हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करेंगे। वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आज हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, रीडिंग आपसे मिस ना हो। ठीक है, और रीडिंग देखनी प्रॉपर जरूरी है क्योंकि इससे आप एक मैनिफेस्ट ही कर रहे हो। ठीक है, और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है। एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज जरूर कीजिएगा, और इवन मैं कहूंगी कि अभी लाइक कर दो ताकि अच्छे से आपसे रीडिंग रेजोनेट हो। ठीक है, और शेयर भी करना है रीडिंग को कमेंट करके। ठीक है, और बाकी आप लोग चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर है 9105522155। ठीक है, ऊपर स्क्रीन पर भी यही नंबर दिया गया है 9105522155। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, और आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज बताइए, यूनिवर्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, Queen of Pentacles, Nine of Cups, Knight of Pentacles, Eight of Cups, and Six of Pentacles, Page of Swords, यहाँ पर King of Swords, King of Pentacles, the Empress, Ten of Cups, and Ace of Cups. Okay, बहुत सारे ही कार्ड्स इतने अच्छे निकले ना, इतने अच्छे हैं, इसलिए इस ब्यूटीफुल एनर्जीज को क्लेम जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छे कार्ड्स निकले। ओके, तो मुझे जो एनर्जी दिख रही है ना, यहाँ पर जोडिक साइंस बता देती हूँ पहले। वैसे तो ऑल जोडिक साइंस रीडिंग होती है, बट स्टिल यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पर मुझे जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जीज बहुत ज्यादा मिली है। मतलब वैसे तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, बट ये जोडिक साइन हाईलाइटली दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा सेट कर रही हूँ मैं ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखें। ओके, आई होप अब आपको कार्ड्स दिख रहे हैं प्रॉपरली। तो यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए तो 9 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रही है ना, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, आने वाले कुछ ही घंटे में आपके पार्टनर बहुत अकेलापन महसूस करने वाले हैं। और मे बी ऐसा हो सकता है कि इतना अकेलापन महसूस करे, कभी होता है ना इंसान को ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत अकेला पड़ चुका हूं या पड़ चुकी हूं, कोई नहीं है मेरा साथ देने के लिए, कोई नहीं है मुझे समझने के लिए या फिर मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए, कभी होता है ना। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है जहां पर वो बहुत अकेला महसूस करने वाले हैं, बहुत खालीपन महसूस करने वाले हैं और बहुत कंफ्यूज्ड होने वाले हैं कि आखिर करें तो क्या करें। क्योंकि अब ऐसा क्यों वो महसूस करेंगे कि आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि इनको बार बार आपकी तरफ, यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है, अट्रैक्शन फील होने वाला है और बार बार बस आप ही के बारे में सोचे जाने वाले हैं। क्योंकि ये आपको स्टॉक करेंगे, ये आपको देखेंगे तो इनको जेलसी क्रिएट होने वाली है ये। क्योंकि हाँ, बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कह रही हूं कि और समय नहीं देखते, बट हाँ आने वाले कुछ ही घंटों में ये आपको देखेंगे और बहुत अच्छे से नोटिस करेंगे। क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है, मतलब इनको ऐसा लगेगा कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप बहुत समझदार हो गए हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो गए हो, आप बहुत, आपके अंदर ना बहुत अलग मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं। आप पहले से बहुत डिफरेंट हो गए हो, कुछ तो है, कुछ तो बदला है आप में। इनको ऐसा लगेगा, क्योंकि देखो दिख तो वैसे ही रहे हो, ठीक है, बट कुछ तो डिफरेंस है कि कुछ तो बदलाव आए आप में, जो इनको मतलब बार बार ऐसा आपको देखने की इच्छा हो रही है। बार बार कभी होता है ना, कोई हमें अच्छा लगता है या लगती है, मतलब किसी का लुक या कोई दिखने में अच्छा हो, तो ऐसा नहीं होता बार बार देखने की इच्छा करे, या किसी को देखकर लगता है
किसी की पर्सनालिटी ही ऐसी होती है, किसी के लुक्स ही ऐसे होते हैं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको बार बार इनकी इच्छा होगी आपको देखने की, आपको अप्रोच करने की, बार बार आप पर फोकस करने की, बस आप ही के थॉट्स चलेंगे और बार बार ऐसा लगेगा कि काश ये आप ही को देखते रहते, काश ये आप ही क्लिक करते रहते, काश आप इनके साथ होते, या फिर बहुत चीजें इनके माइंड में चलने वाली है कि यार इन्होंने कहीं गलत फैसला तो नहीं लिया आपको छोड़कर, या आपसे दूरी बनाकर, या आपको रिजेक्ट करके, या कुछ ऐसा इनके माइंड में चलेगा, क्योंकि आपको ये काफी कॉन्फिडेंट, ऑप्टिमिस्टिक, यस, आप अपनी एनर्जी में, अपनी लाइफ में, हर चीज में खुश हो। ये आपको देखेंगे कि आप खुश हो, आप जी रहे हो और बिंदास जी रहे हो, बिंदास जी रहे हो और खुशी के साथ जी रहे हो। आपको मतलब इनको ऐसा लगेगा ना कि आप, हाँ, या तो जेलसी भी फील होगी कि आप किसी के साथ घूम रहे हो, या फिर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतने ब्यूटीफुल, मतलब कैसे हो गए, मतलब इनको ऐसा लगेगा कि पहले तो ऐसे नहीं लगते थे आज, क्योंकि देखो आप हो तो वैसे ही, इनको इसलिए ये सब फील हो रहा है क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं दूरियां बनाई, सेपरेशन बनाया, दूर किया, कहीं ना कहीं डिस्टेंस क्रिएट करा, तो इसीलिए आप इन्हें अच्छे लगने लगे हो। मतलब होता है ना, जब हम किसी से दूर हो जाएं या दूरियां बना लें, उसके बाद उसको नोटिस करें तो चेंजेस दिखते हैं। तो इनको ऐसा फील होगा कि आप इतना खुश कैसे हो, इतने अच्छे कैसे लग रहे हो, इतने चेंजेस कैसे आए हैं। अब जो भी है, एज अ क्वीन, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का पहला कार्ड है, एज अ क्वीन या फिर एज अ किंग, ये आपको देखने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर दोनों ही कार्ड निकले, जो कि दिखा रहा है सोलमेट एनर्जी को, जो कि दिखा रहा है डिफरेंसेस बहुत हैं आप दोनों में। मतलब एक काइंड हार्टेड है, एक दिल से इतना सोचती है या सोचता है, दूसरा थोड़ा दिमाग चलाता है। हाँ, आप दोनों की एनर्जी इसमें ये दिख रहा है। एक दिल के हाथों मजबूर हो जाता है, दूसरा दिमाग के हाथों मजबूर हो जाता है। मतलब आपके पार्टनर की अगर एनर्जीज देखी जाए तो ये दिमाग से ज्यादा चलने वाले हैं, दिमाग को ज्यादा लगाने वाले हैं, मतलब दिमाग से ही करते हैं जो करते हैं। मतलब इनको थोड़ा सा दिल कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं, या फिर दिल की नहीं सुनते हैं। बेसिकली इनको फील होने वाला है, यार मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाया या कर पाई, मुझे प्यार देना था, मुझे प्यार करना था, मुझे जीना था, उसके साथ जीना था। आज इच्छा हो रही है आपके साथ जीने की। मे बी इन्होंने लॉयल्टी, ऑनेस्टी आपको नहीं दी, चीट किया, आपको धोखा दिया किसी और के लिए, किसी और के साथ कनेक्शन बनाया, रिलेशनशिप बनाया। तो इनको ना अजीब सी एंजाइटी होने वाली है कि ये मुझसे क्या हो गया, मैं क्या करूं, क्योंकि अभी आपके पार्टनर, मैं बता दूं, किसी के साथ भी नहीं दिख रहे हैं। अभी ये कंप्लीटली अकेले हैं। मे बी आप कहोगे कि नहीं दी, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई थर्ड पर्सन तो है इनकी लाइफ में, कोई तो है, पर अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो कंप्लीटली अकेले हैं। ठीक है, उनकी जो एनर्जी दिख रही है, बहुत अकेलापन महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सारा फोकस इन्होंने आप पर रखा है, आपको ही नोटिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, इमोशंस देना चाहते हैं। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि शायद ये आपके लिए उतना कर नहीं पाए जितना इनको करना चाहिए था। मतलब इनको ऐसा फील होने वाला है ना कि मतलब कमी सी लग रही है, एक कमी। अगर आप मैरिड भी हो ना, हस्बैंड वाइफ भी हो ना, तो ये इनकी एक अवेकनिंग होती हुई समझ आ रहा है कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, या रिश्ते को खराब कर कर, रिश्ते को तोड़ कर, किसी की बातों में आने की वजह से या अपनी गलत हरकतों की वजह से खराब कर दिया रिश्ता। और हाँ, इन्होंने बहुत खराब किया है, और जिस वजह से अब इनको ऐसा लगेगा कि मुझे सब कुछ सुधार लेना चाहिए था, पर इतना टॉक्सिक बना दिया, इतना टॉक्सिक बना दिया। मे बी आप दोनों अलग रहते हो, या फिर इनका साथ में भी रहते हैं ना आप दोनों, तो होना नहीं होना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और या फिर आपसे होना नहीं होना इनके लिए कोई वैल्यू नहीं करता, कुछ नहीं करता। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ना अब ये बस आप ही को ही देख रहे हैं। बस चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, इनके साथ जो भी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो, जो भी हो, पर ये यहाँ पर आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि अबंडेंस, खुशियां, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस सब आपसे मिलती है। अभी इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप हो तो ही सब कुछ है, आप नहीं हो ना तो कुछ भी नहीं है। मतलब रूडनेस सा दिखाई दे रहा है, बहुत अकेलापन सा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा यहां पर दिख रहा है ना कि ये फैमिली बनाना चाहते हैं। हाँ, आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर
शादी को निभाना चाहते हैं या फिर चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि चांसेस यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, ये आपको एक टाइम पर छोड़कर गए थे, मे बी प्रेग्नेंट करके, या मे बी जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब आपको इनकी नीड थी इमोशनली, कैसे भी, या फिर आपको छोड़कर गए थे, ये दिख रहा है यहाँ पर ना। कैसे भी इन्होंने डिस्टेंस क्रिएट करी थी, भाग गए थे डर से या कैसे, बट अब एक्सेप्ट करना चाहते हैं आपको, आपके प्यार को। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड भी है, कहीं ना कहीं अब आपको ना इनको प्यार भी देना है, प्यार देना है, वैल्यू करना है। और एस ऑफ कप्स का कार्ड है तो कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक करना है। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि खुश रहना है, किसके साथ, आपके साथ खुश रहना है, खुशियां चाहते हैं, आपको वो खुशियां देना भी चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ आ गई है असली खुशी आपसे ही है। इनकी असली हंसी खुशी बस आपसे महसूस होती है, आप हो तो प्यार है ना। तो ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं कि आपके लिए प्यार है, आपके साथ प्यार है। तो कहीं ना कहीं मतलब वो कंपैटिबिलिटी जो आपके साथ फील करते हैं वो किसी के साथ इन्होंने फील ही नहीं करी आज तक, या फिर इनको बहुत एक अट्रैक्शन जरूर हो सकता है कभी किसी ना किसी से, पर यहाँ पर वो कंपैटिबिलिटी, वो प्यार, जो वो इमोशंस जो आप इन्वेस्टेड थे ना, जितना आपने इन्वेस्ट किया था ना इस कनेक्शन में, मे भी शायद कोई कर सकता है। इनको ऐसा लग रहा है कि पूरे दिल से आपके हो जाए, पूरा दिल जान सब आपके नाम लिख दे। अब जो आप कहो, जैसे आप कहो, जैसे आप चलाओ इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, वो चलना चाहते हैं, वो भी चलाना चाहते हैं। चांसेस यहां पर दिख रहे हैं आने वाले कुछ ही घंटों में, हो सकता है आंख से आंसू गिरे, अपने किए का इतना पछतावा हो सकता है। मे बी ऐसा दिख रहा है कि ये ना, ये धार्मिक प्लेसेस में जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, या कोई भी जिस भी रिलीजन के है आपके पार्टनर, तो जा सकते हैं, या फिर याद करके, ऊपर वाले को याद करके, और अपनी गलती एकदम से इतनी रिकॉल होने वाली है, इतना सब कुछ याद आने वाला है कि होता है ना जब गलती एकदम से सामने आ जाए, जब मुझसे ये हो गया था, या जिसका इनको रियलाइजेशन ही नहीं था, अभी तक इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने क्या कर दिया है या मुझसे क्या हो गया, अचानक से जब याद आने वाला है ना, तो वो ही आंसू गिरने वाले हैं। ऐसा भी मैं कुछ देख रही हूं, ठीक है। बहुत बुरा लगने वाला है, बहुत बुरा। इनको ऐसा फील होगा कि छोड़ा मैंने था, सब कुछ मैंने किया था, ऑप्टिमिस्टिक वो लग रही है, या वो ग्लो कर रही है, या कर रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, किसी के जाने के बाद या किसी के छोड़ने के बाद इंसान बहुत ग्लो करता है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है आपकी पर्सनैलिटी में ग्लो। क्योंकि जब तक आप इनके साथ कनेक्शन में थे ना, तो तब तक आप टेंशन में थे, तब तक आप परेशान थे, तब तक आप डिप्रेस थे। इनका रोकना टोकना, इनका इधर उधर डेट करना, बात करना, आपको एंजाइटी फील कराना, एक तरीके से टेंशन ही होती थी आपको ना इनके होने से। अभी क्या है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि यार इस बंदे को तो आना नहीं है, या इस बंदी को तो आना नहीं है, या फिर अब आप अपने में फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, या अपनी चीजों में ध्यान दे रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान खुद पर ध्यान देगा वो तो ग्लो करेगा ही करेगा, या करेगी ही करेगी। मतलब कहीं ना कहीं आपका फोकस अब इनके ऊपर ना रहकर, क्योंकि आपने अपने को झोंक दिया था इस कनेक्शन में, ऐसा दिख रहा है अपने को इस कनेक्शन में ना इतना ज्यादा डाल दिया था, इस कनेक्शन में अब खुद को इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर दिया था कि अपने को तो भूल ही गए थे आप, कि आपकी खुशी क्या है, आप क्या कैसे खुश होते हो, आपको भी कुछ पसंद है, आपको भी मतलब अपने सपने पूरे करने हैं। मतलब आप सपने क्या, बस आपके सपने तो इन्हीं के सपनों को पूरा करना था, या फिर कह सकते हैं आपके सपने बस इन्हीं से जुड़े थे, कि इनके सपने पूरे हो जाए, ये खुश हो जाए तो आप भी खुश हो, और ये दुखी है तो आप भी दुखी हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। बेसिकली यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब सब कुछ ठीक करने का, जैसे मानो अभी सोच रहे हैं कि मुझे अब एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है, मुझे सब कुछ ठीक करना है, क्योंकि ऐसा ही रहा तो फिर आपका तो कुछ नहीं जाएगा, आपको तो मे बी कोई और अच्छा मिल जाएगा, पर इनकी लाइफ फेल हो जाएगी, ठीक है। और ये नहीं चाहते अपनी लाइफ को खराब करना, ऑब्वियस सी बात है, खुद से प्यार है ना इनको, अपनी लाइफ से प्यार है ना, तभी तो अपने बारे में ही आज तक सोचते आए हैं। तो ये एनर्जी दिख रही है जहां पर इनको स्ट्रांगली एक सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है आपके साथ। अब हम क्लैरिफाई भी करेंगे गाइस कार्ड्स को, ठीक है। क्वीन ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्वीन ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है एस ऑफ कप्स, तो मैंने कहा ना
उनके मन में आपको लेकर ढेर सारा प्यार दिख रहा है, इमोशंस दिख रहे हैं, और उदास हो रहे हैं कि ये प्यार को, अपनी ट्रू फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को जो ये आपके लिए फील कर रहे हैं ना, शायद एक बार इनने आपको बहुत इग्नोर किया अपने काम के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, हर चीज के लिए इग्नोर किया बहुत, मतलब आपने स्ट्रगल किया इस कनेक्शन में, और कभी आपको वो प्यार, वो ट्रू फीलिंग्स ये नहीं जता पाए जो इनको जताना था, जो इनको बताना था। तो आज इनको ऐसा लग रहा है ना कि यार एक्सप्रेस करना चाहिए था, अवेकनिंग हो रही है ना, चीजें समझ आ रही है ना कि करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया, शायद मुझसे गलती हुई है, मुझे करना चाहिए था। क्योंकि आज ये आपको हर वे में पॉजिटिव देख रहे हैं। जो इंसान आप में बस कमी कमी ढूंढ रहा था, कमी कमी निकाल रहा था या निकाल रही थी, आज उसको हर बात में, हर चीज में, हर उसमें बस पॉजिटिविटी ही दिख रही है, कुछ भी कमी नहीं दिख रही है, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये गलत है आप में। इनको तो ऐसा लग रहा है कि आपका दिल भी साफ है, आप ब्यूटीफुल भी हो, आप इंडिपेंडेंट हो, समझदार हो, आप यस, आपने कभी घमंड नहीं किया। ये बेवकूफों की तरह घमंड करते हुए आ रहे थे, उन चीजों का घमंड जो टेम्परेरी थी ना, अब इनको समझ आ रहा है कि असली तो आप, इंसान तो आप हो, असली तो आपने प्यार किया है, इमोशंस तो आपके मन में रहे हैं, प्यार तो आपने जताया है, प्यार तो आपने किया है, इतना आपने समझा है, जो आज आपके लिए ये खुद भी फील कर रहे हैं, खुद भी प्यार महसूस कर रहे हैं। और बस अफसोस इस बात का है कि जता नहीं पा रहे हैं। जब जताना था तब प्यार जताया नहीं, और अब जब इच्छा है तो आप दूर जा चुके हो। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो सेटिस्फेक्शन नहीं है, चाहे इनको पैसा मिल जाए, चाहे इनको कुछ भी मिल जाए, एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, एक ऐसा लग रहा है कि कमी है। बस ऐसा दिख रहा है कि मतलब अगर आप ये ऑफिस में होते हैं या किसी काम में होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं ना, तो बस ये आपको लेकर ही सोच रहे होते हैं कि कभी आप इन्हें माफ करोगे, या कभी आप इनके साथ कनेक्शन बनाओगे, आप इनकी तरफ लौटोगे या इनको प्यार दोगे। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स जजमेंट का कार्ड, यस, ये हर हाल में आपको पाना चाहते हैं। ये बस आप ही को स्टॉक करते हुए, स्पाई करते हुए, देखते हुए, आप ही के बारे में जानने की कोशिश करते हुए, यस, इच्छा हो रही है। क्योंकि इनको पता है क्या लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है मे बी शायद कोई तो है आपकी लाइफ में, शायद किसी के साथ तो आप उठ बैठ रहे हो, घूम रहे हो, शायद अगर किसी के साथ ऐसा कर भी रहे हो तो शायद उसकी जगह कुछ और ही है। आप दोस्त बनकर तो दिखा रहे हो, पर नहीं, आपके मन में शायद इनके लिए कुछ भी नहीं है और उसके लिए प्यार है। कुछ ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि आपका ना दिल कहीं और धड़क रहा है और किसी और के लिए धड़क रहा है, और जो कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप किसी और के लिए, आपका दिल धड़के और आप किसी और के हो जाओ, या फिर आप किसी और को पसंद कर लो या इनकी जगह दे दो। कोई कैसे बर्दाश्त करेगा, इतना प्यार दिया, सब कुछ दिया आपने, और फिर आप किसी और के हो जाओ, बर्दाश्त ही नहीं हो सकता इनसे। और वो प्यार, अपना जो प्यार है ना, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि तू मेरी है या तू मेरा है, तुम मेरी हो, तुम मेरे हो, तो मैं नहीं देख पाऊंगा भाई किसी को भी तुम्हारे साथ, या नहीं देख पाऊंगी, ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, थे तो नहीं लेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आपके अंदर तो अब कॉन्फिडेंट आ गया है, कॉन्फिडेंस आ गया है, आप तो बड़े खुश हो, आप तो बड़े इंडिपेंडेंट हो गए हो। पहले तो ऐसे नहीं थे, पहले तो आप जो भी था, जैसा भी था, इनको कॉल कर लेते थे, समझाते थे, मनाते थे, इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए बोलते थे, सब कुछ करते थे, आप आते थे, चेस करते थे, इनका इंतजार कर रहे थे। फिर आपके अंदर इतना बदलाव कैसे, आप इतने अलग कैसे हो गए, आप इतने अच्छे कैसे हो गए, इतना चेंजेस आपके अंदर आ कैसे गया? ठीक है, वही दिमाग में चल रहा है कि इतना चेंजेस, इतना बदलाव कैसे, मतलब हाउ इट इज पॉसिबल कि आप इतना बदल चुके हो। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत एक लंबे समय से ना ये तो अकेलेपन से गुजर रहे हैं, ये तो बहुत अकेले हो चुके हैं, ये तो बहुत मतलब बहुत सैड हो चुके हैं अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ में ना डिस्टर्ब हो चुके हैं, डिप्रेस्ड हो चुके हैं, या अपनी लाइफ में सब कुछ गलती फेस कर रहे हैं। पर आप तो खुश हो शायद, पर नहीं देख पाएंगे, या आपको किसी और के साथ खुश नहीं देख पाएंगे। इन्हें खुश देखना है आपको, पर खुद के साथ, लेकिन खुद के लिए।
तो इनको रीयूनियन करने की इच्छा है। अब बहुत हो गया, अब और इनसे बर्दाश्त नहीं होता, बहुत लंबे समय से ये वेट ही कर रहे हैं आपकी तरफ से रिस्पॉन्स का, या आप आ जाओ या चीजें सही हो जाए, पर नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ ना दिख रहा है, ऐसा कोई रिस्पॉन्स दिख रहा है आपकी तरफ से। तो बहुत हो गया, अब इनको शायद इनिशिएट करना पड़ेगा, खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये बढ़ने को तैयार है। किसके लिए? इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स को 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। तो हाँ, अब ये जो मे बी आप चाहते थे कि शादी हो इनसे, या आप चाहते थे लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो आप दोनों का, या आप चाहते थे ये आपकी तरफ एक्शन ले, इक्वल गिव एंड टेक करें, आपको भी उतने प्यार इमोशंस फील कराएं जितना आपको चाहिए था, जितना आपने चाहा, जितना आपने एक्सपेक्ट किया ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, अब आपको वही प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स सब कुछ मिलेगा जो शायद आपने चाहा, जो आपने मांगा, या जो आपको चाहिए था, या फिर जो भी है। अब आपको हर एक खुशी मिलेगी, हंसी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा इस कनेक्शन में, सब कुछ, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। और इवन यहाँ पर अब इनको ऐसा लग रहा है बस एक मौका और मिल जाए मुझे, एक मौका अब खुद को प्रूफ करने के लिए, खुद का प्यार प्रूफ करने के लिए, खुद को ठीक करने के लिए बस एक मौका मांग रहे हैं ऊपर वाले से। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे एक मौका मांगेंगे तो शायद आप तो नहीं सुनने वाले, या आप तो नहीं सुनोगे, आप तो नहीं चाहोगे, या फिर आपको नहीं चाहिए रहेगा। बट जो भी है, इनको एक मौका देना है। ठीक है, एक मौका चाहिए, और बस एक मौके की तलाश में है, फिराक में है, ये सब कुछ ठीक कर देंगे। इनको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा या कर दूंगी, मैं फिर से वो प्यार जताऊंगा। इवन मुझे जो ये बॉन्डिंग है उसको स्ट्रांग करना है, क्योंकि आपको खोने का दर्द क्या हुआ है, आपसे दूर जाके क्या हुआ है, इनको अब एहसास हो रहा है। अब बहुत एहसास है तो बहुत अंदर से टूट चुके हैं गाइस। यहाँ पर मुझे 9 नंबर, यहाँ पर 3, 6 ये नंबर्स भी रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, ओके। तो अभी तक आपने मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है, रीडिंग देख रहे हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और इस फैमिली का पार्ट बन जाओ, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट, और एक लाइक जरूर करना है रीडिंग देखते देखते। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो पता है क्या हो रहा है कि अब क्योंकि डिफरेंसेस तो आप दोनों के बीच में डेफिनेटली बहुत ज्यादा आ चुके हैं, बहुत दूरियां भी आ चुकी हैं, शायद ऐसी दूरियां आ गई हैं, इतना खराब हो गया कि रिश्ता कि आपका इन पे बिलीव करना या इनके साथ रहना अब इम्पॉसिबल सा हो गया मे बी। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे रहूंगी या रहूंगा। आप चाहते तो हो कि इनकी तरफ से एक्शन आए, इनकी तरफ से मतलब ये आपकी तरफ एक्शन ले, आपकी तरफ आए, सब कुछ बेहतर करें, पर समझ नहीं पा रहे हो कि मैं बिलीव करूं नहीं करूं इस इंसान पर, ये सही रहेगा नहीं रहेगा, ये सही करेगा नहीं करेगा। तो इनको ऐसा लग रहा है कि क्या करें आखिर, बहुत क्यूरियस हो रहे हैं कि क्या मतलब कहीं कोई और तो नहीं आ गया होगा आपकी लाइफ में, मतलब इनसे रिलेटेड ना, कहीं और तो आपकी लाइफ में चेंजेस तो नहीं आ गए होंगे, कोई और तो नहीं आ गया होगा, कोई किसी और के साथ तो नहीं खुश हो आप, कहीं कोई और तो नहीं है आपकी लाइफ में, या बहुत क्यूरियस हो रहे हैं छोटी छोटी चीजों को जानने के लिए, कहीं कोई और, क्योंकि इनको पता तो है, डेफिनेटली पता है कि आपको कोई भी अच्छा मिल सकता है या मिल सकती है आपकी लाइफ में, तो कोई भी आ जाएगा, और मे बी फिर यस आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। पर इनको ऐसा लगता है कि या फिर कोई अच्छा इंसान मिल सकता है, क्योंकि इन्होंने तो आपको हमेशा घमंड दिखाया, ईगो दिखाया, पर यहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, भले कुछ भी हो, कोई भी आ जाए, पर आपके साथ जो सोलमेट कनेक्शन इनको फील होता है, इनको ऐसा लगता है कि शायद आपको भी वैसा ही सोलमेट कनेक्शन इनके साथ फील हुआ है या होता है। तो कहीं ना कहीं देखो, द एम्परर तो दिखा ही रहा है एक सोलमेट कनेक्शन को, और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी दिखा रहा था। तो ये तो कंफर्म है कि जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो वो आपके सोलमेट्स हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ठीक है, अभी दिक्कतें, इश्यूज हैं, पर बहुत जल्दी ये दूरियां ओवरकम होने वाली है, ये दिक्कतें आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर पॉप आउट हुआ है जजमेंट। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जजमेंट के कार्ड से कि ना अब ये तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं आपको ऑनेस्टी देने के लिए, लॉयल्टी देने के लिए, आपको प्रूफ करने के लिए कि मैं गलत इंसान नहीं हूं,
क्योंकि मे बी आपके सामने इनकी ऐसी इमेज है, या तो आप किसी से बोला है आपने या बोलते हो, या फिर कि ये इंसान अच्छा नहीं है, या फिर इसने मुझे बहुत तकलीफ दी है। मे बी ऑब्वियस सी बात है ना, तकलीफ दी है, ऑनेस्टी नहीं दी, दर्द दिया है, तकलीफ दी है, दिल दुखाया है, तो मे बी आपने ऐसा कभी कुछ बोला है या बोला था। तो क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर इनको खुद को अब प्रूफ, अब इनके ऊपर बात आ गई है, इनको ऐसा लग रहा है मुझे खुद को प्रूफ करना है कि मैं भी इमोशनल हूं, मैं भी इंसान हूं भाई, मैं जानवर नहीं हूं। या फिर वैसे तो जानवरों में भी प्यार होता है, ऐसा नहीं है, इवन वो ज्यादा लॉयल होते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत नहीं हूं। हाँ, मुझसे गलतियां बहुत हो गई हैं, पर मैं उन चीजों को सुधारना चाहता हूं, या सुधारना चाहती हूं, मैं गलत नहीं हूं। तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब ये बैलेंस बनाएंगे, अब ये सोच समझकर चीजों को करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत इंपल्सिव है ये, कुछ भी कभी भी कैसे भी कर देते हैं, सोचते नहीं है। क्योंकि कभी इनको खोने का डर ही नहीं था आपको, कोई मतलब इनको मतलब ही नहीं था आपसे ना, तो इसीलिए वो सोच समझ के नहीं करते थे या कुछ भी कर देते थे। बट आज इनको खोने का डर है, आज इन आपसे दूर होने का डर है, आज आपको आपसे डिस्टेंस जो क्रिएट हो रही है उसका डर है, मतलब दूर नहीं होना चाहते किसी भी वे में। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? तो यहां पर है किंग ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए आपको इमोशंस, प्यार, लव सब कुछ देंगे, स्टेबिलिटी सब कुछ देंगे। किसके लिए? आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए। अब ये ऐसा इंसान बनकर दिखाएंगे ना, आपको तो समझ ही नहीं आएगा कि ये वही है जो इतना प्रैक्टिकल होता था या होती थी, जो बहुत ईगोस्टिक था, जिसको या ईगोस्टिक थी, जिसको मेरी बिल्कुल वैल्यू नहीं थी, परवाह नहीं थी मेरे इमोशंस की, प्यार की, और हर एक छोटी छोटी चीज की वैल्यू करेंगे। अब ये आपकी वैल्यू करेंगे, अब ये आपको प्यार देंगे अब ये, क्योंकि द डेविल का कार्ड, 5 ऑफ कप्स का कार्ड, इनको खुद भी ऐसा लग रहा है कि जब ये अपने बारे में इन्होंने क्या किया है, तो इनको अगर कोई इनके साथ ऐसा करता तो इनको कैसा फील होता ना, तो ऐसा फील हो रहा है। मे बी ऐसा किया, किसी ने किया, तभी इनको रियलाइज हुआ है, चांसेस ये भी दिख रहे हैं। तो तभी तो ये इतना उदास है, कितने टॉक्सिक हो गए थे, कितना डोमिनेंट हो गए थे, कितना गलत तरीके से आपके साथ बिहेव किया भाई, आपको कंट्रोल करने की कोशिश किया, अपने हिसाब से चलाया है, तो गलत था। जो भी इन्होंने बिहेवियर रखा है वो गलत था। अब इनको सब कुछ ठीक करना है पॉजिटिवली, और हाँ, इस कनेक्शन में पॉजिटिव देखते हुए, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ अब एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। एक्शन लेंगे जहां पर ये आपको इमोशंस देंगे, प्यार देंगे, आपको समझेंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे। द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर है द सन। तो यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म कनेक्शन, अब आपको हार्मनी, खुशियां, प्यार, इमोशंस सब कुछ मिलेगा इस रिश्ते में, जो आप चाहते हो या जो आपने चाहा हमेशा, सब कुछ। एक खुशी वाला रिश्ता, एक हैप्पीनेस वाला रिश्ता। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, एक ऐसा रिश्ता जहां पर सबके सामने आपके लिए, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो लोग हो, स्टैंड लेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो ये सब फील करेंगे। क्योंकि अब ये आपके से एक बार जुड़ गए ना, आ गए ना आपके पास, तो कभी गलत नहीं करेंगे और दूर नहीं जाएंगे। चाहे फिर फैमिली कुछ भी कहे, चाहे कोई थर्ड पर्सन आ जाए, चाहे कोई रोक ले, टोक ले, चाहे कोई कान भर ले, चाहे कोई इनको मैनिपुलेट कर ले, चाहे कोई इनको दर्द दे, तकलीफ दे, चाहे इनको कितना बड़ा स्ट्रेस का सामना करना पड़े, आप तक अब तकलीफ नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि आपसे प्यार करते हैं। अगेन 2 ऑफ कप्स, सोलमेट एनर्जी, यस, बहुत प्यार करते हैं, और इनको रियलाइज हुआ है अब आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे। जो आपके खिलाफ कुछ भी कर रहे थे ना, अब वो आपके लिए कुछ कर जाएंगे, ऐसा दिख रहा है, ये करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? भले ही कोई रुकावट बन जाए, कोई नहीं आने दे, कोई परेशान कर दे और आप दोनों के कनेक्शन में फूट डाले, इनकी तरफ से कोई हो सकता है, पर नहीं, आपका वो ट्रस्ट जीतना है, आपको वो प्यार देना है जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आप डिजर्व करते हो, आप एम्प्रेस की तरह हो, जिसको लेकर इनके दिल में बस प्यार 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 और प्यार ही है। ठीक है, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। ऑब्वियसली बात है, आप कोई बुरा करेगा तो सामने से रिटर्न तो आएगा, एक्शन का रिएक्शन तो आएगा, पर कभी गलत नहीं चाहा आपने। तो बेसिकली बस यही डिफेंसिव होते जा रहे थे, यही गलत सोचते जा रहे थे, पर एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे दिख रहा है। ठीक है गाइस, यहां पर मुझे 6 नंबर, 20 नंबर, 19 नंबर,
3 नंबर और 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। तो ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स, ठीक है। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।